और 19 अगस्त को अचानक से धनबाद दहल गया था। धनबाद में 19 अगस्त को हुए बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार, कार और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी नेता सतीश हत्याकांड में पुलिस को सफलता। एक आरोपी ललन कुमार दास गिरफ्तार। पुलिस की एसआईटी टीम को कामयाबी। एक मोटरसाइकिल, एक कार, पिस्तौल, कट्टा बरामद। 15 दिन बाद पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी। लेकिन पुलिस ने कई सवालों के जवाब टाले। क्या है इस हत्याकांड का वासेपुर कनेक्शन? क्या है इस हत्याकांड का जेल कनेक्शन? क्या है इस हत्याकांड का यूपी कनेक्शन? बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड ने पूरे धनबाद को हिला दिया था। शहर में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने हत्याकांड के 15 दिन बाद मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हत्याकांड में प्रयुक्त कार के ड्राइवर ललन कुमार दास को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल के साथ ही एक कार, एक होंडा कार है, वो साथ ही घूम रहा था। मतलब कहीं कम से कम वो 5-6 जगह उसका साथ लोकेशन आ रहा था। और ये इंटरेस्टिंग बात है, लाइक मटकुरिया में इन लोग बहुत काफ़ी देर तक ये लोग असेंबल हुआ था। लाइक पहले ये लोग सुभाष चौक, जेपी चौक सब जगह घूमकर साथ ही साथ आ रहा है। वो सब सीसीटीवी फुटेज में ग्रैब्ड है। और लास्ट में मटकुरिया में ये लोग असेंबल हुआ था और उधर से वो कार डिस्पर्स हो गया और ये लाइक मोटरसाइकिल्स ने ये वो गोलीकांड का हुआ है। तो इसके आधार पर वो गाड़ी का मालिक से पूछताछ हुआ और उसके बाद विभिन्न इसमें हम लोग कर रहा था। और उसी में पता चला ये एक गाड़ी मालिक ने एक कंसर्न ललन दास को इन्होंने गाड़ी दिया था। और गाड़ी देने के बाद उसके बाद उनसे पूछताछ भी हुआ है और उसी में पूरा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में एक कार और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। वारदात में ललन दास का साला किशन रविदास भी शामिल था, जबकि पुलिस इस मामले के मुख्य सूत्रधार और शूटर की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच इस वारदात के वासेपुर कनेक्शन, जेल कनेक्शन और यूपी के शूटर के बिंदु पर भी चल रही है। अभी तक उसमें भी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। मतलब वो भी हम लोग जांच पहले से ही रेकी हो रहा था या सेम डेट का फुटेज ही है। सर सामान क्या क्या जब्त किया गया है? सामान इसमें जब्त हुआ है, एक देसी पिस्टल है, दो देसी पिस्टल है, एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा है, सॉरी। उसके बाद एक 7.2 mm का जिंदा गोली, एक खाली खोखा और वो होंडा शाइन मोटरसाइकिल, उसका टुकड़ा लाइक मोटर गाड़ी का प्लेट भी है और नंबर प्लेट भी है और वो कार जिसमें ये लोग रेकी कर रहा था। सतीश हत्याकांड का मकसद क्या था, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, पर इतना तो तय है कि इस वारदात का कनेक्शन कई सफेद पोशनामों से है। इतना ही नहीं, इस वारदात को धनबाद विधायक की इमेज खराब करने का मकसद भी बताया जा रहा है। अब इंतजार पूरे मामले के खुलासे का है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजकुमार जायसवाल के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक से इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, कई सवाल हैं अब भी जो अनसुलझे हैं, जैसे इस केस का वासीपुर कनेक्शन, इस केस का यूपी से शूटर बुलाने का कनेक्शन और इस केस का राजनीतिक कनेक्शन, इस केस का आउटसोर्सिंग कनेक्शन। आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ भी ये केस है, जैसा कि रिपोर्ट में आपने बताया भी है। तो बहुत सारे पेंच हैं जो अभी तक सुलझने बाकी हैं। शायद अभी पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे। पुलिस अभी कुछ बताने से बच रही है, चूंकि आगे केस में बहुत सारी प्रोसीडिंग बची हुई है। अभिषेक जी देखिए, इस मामले में ये बात सही है कि अभिषेक, आज पुलिस ने जो उद्भेदन की बात कही है, इसमें अगर ले देकर कहें तो एक जो आरोपी पकड़ा गया है ललन कुमार दास, कुटकी का रहने वाला है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बतौर चालक के तौर पे उसमें शामिल रहा है, जो होंडा जो कार था वो चला रहा था। लेकिन इसके किरदार की जो बात है, जो असल किरदार, सूत्रधार, वो अभी तक पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा नहीं किया और उसकी वजह भी है
क्योंकि पुलिस इन कड़ियों के सहारे वहां तक पहुंचना चाह रही है और इसीलिए पुलिस प्रेस को उतनी ही बात बताई जितना कि अनुसंधान पर इफेक्ट नहीं पड़े जो बताया जा रहा है। लेकिन इस कड़ी की बात समझिए, इस पूरे कांड में आज जो है दो महत्वपूर्ण बात सामने आई। एक तो इस कांड में सतीश गुप्ता कहिए, गांधी कहिए या उर्फ समीर कहिए, उसके कई नाम अलग अलग हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आई है क्योंकि ये पिछले बार एक जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या में ये आरोपी रहा है और इस कांड में भी उसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ये अभी तक फरार है। दूसरी बड़ी बात है कि ये आज का जो उद्भेदन हुआ उसमें साला और बहनोई, उस साला बहनोई में से जो है अगर बहनोई गिरफ्तार हुआ है, ललन जो है बहनोई है और इसका साला जो है किशुन दास जो कि बलियापुर का है, ये अभी फरार है। पुलिस इसके पास भी एक हथियार बरामद की, एक देसी कट्टा और एक और पिस्टल जो बरामद हुआ है, एक साला के पास बरामदगी की बात कही जा रही है और एक बहनोई के पास कार भी जो है, एक के पास कार बरामद हुआ और दूसरे के पास बाइक बरामद हुई है। बड़ी बात यह है कि इस कांड में जो दो बड़े महत्वपूर्ण बताए गए, सतीश जो है जो पीछे कवर कर रहा था उस गाड़ी में सवार था सतीश और एक पर किशुन सवार था, किशुन रविदास जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन दोनों बाइक पर आप देखेंगे तो दो और अपराधी उस पर सवार थे, उसके बारे में पुलिस ने नाम नहीं बताया है। कार में जो है तीसरा शख्स कौन सवार था जो दो अन्य के साथ बैठे हुए थे उसके बारे में पुलिस ने नहीं बताया है। जेल में किसका कनेक्शन रहा है पुलिस इस मामले पर अभी कुछ भी जो है पत्ता नहीं खोली है, कुछ भी जानकारी नहीं दे रही है क्योंकि इस मामले में पुलिस नहीं चाहती कि उस शख्स का नाम सामने आ जाए जो अभी तक इस मामले में टेरर कायम करना चाहता है या आउटसोर्सिंग में वर्चस्व बनाना चाहता है या उस मामले में, क्योंकि यहां पे जिसका जितना बड़ा नाम होगा वसूली भी उतना ही ज्यादा होती है। ये सच्चाई है धनबाद के कोयला क्षेत्र में कि जो जितना ज्यादा टेरर फैलाता है, जितनी दहशत फैलाता है, उसका कोयला क्षेत्र में उतना ही ज्यादा उस क्षेत्र में उसकी वो रिकवरी करता है और यही कारण है कि यहां पे ये माहौल होते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक दो चार चीजें क्लियर नहीं कर पाई कि इस पूरे कांड का सूत्रधार कौन है, षड्यंत्रकर्ता कौन है। दूसरा है कि जो मुख्य आरोपी जिसके बारे में अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे शूटर और जो मुख्य आरोपी जो सतीश के बारे में कह रहे हैं वो अभी तक पुलिस के कब्जे में नहीं आई। तो एक तरह से कहें कि सतीश भाजपा नेता सतीश हत्याकांड में पुलिस जो है मामले में बहुत हद तक पहुंच तो गई है, लेकिन इस हत्या में जो प्रयोग हुआ हथियार है उसके बरामदगी के मामले में अभी तक स्पष्ट नहीं है। जैसे जो हथियार अभी बरामदगी हुई है यही हथियार इस्तेमाल किया गया था, इसके पर पुलिस का अभी कहना है कि इस मामले में अनुसंधान जारी है। सूत्रधार के बारे में अभी आता पता नहीं है। जो यूपी शूटर के बारे में कही जा रही है वो भी अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। तो ललन की गिरफ्तारी से या वो गाड़ी का जो नेम प्लेट जो नंबर प्लेट मिला है उसकी बरामदगी हुई है और जो होंडा सिटी कार और होंडा साइन गाड़ी बाइक जो है वो बरामदगी, इसका मतलब है कि पुलिस हत्यारों के करीब तो पहुंच गई है लेकिन असल जो किरदार है उस तक नहीं पहुंच पाई, उसके गिरबान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और इसी का उद्भेदन जब हो जाएगा तो समझिए कि पूरी मामले क्लियरफाई हो जाएगी। लेकिन यह बात क्लियर है कि ये घटना में आउटसोर्सिंग जुड़ा हुआ है, वर्चस्व की लड़ाई जुड़ी हुई है, पैसे का लेन देन जुड़ा हुआ है और सफेद पोस्ट तो जुड़े हुए हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। जी एक और बात अभिषेक कि इसमें कहीं ना कहीं राज सिन्हा को भी तो बदनाम करने की कोशिश थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वसीपुर, जेल, आउटसोर्सिंग, इन सभी बातों को जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैं। हालांकि अभी उन नामों का लेना सही तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच की सुई आज नहीं तो कल तो वहां पहुंच ही सकती है। देखिए पुलिस अनुसंधान के माध्यम से, लेकिन किसी मामले में सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी चीज को बताते हैं तो एस्टेब्लिश करना पड़ता है कहानी के प्लॉट को। यूं ही जैसे सिटी एसपी साहब ने जो आज पूरी बात को बताया उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि कौन कहां पे कैसे मिला, कहां पे घूमा, पूरे शहर में परिभ्रमण किए, फिर वो प्लान किए, प्लान को अंजाम दिए। चूंकि इस कांड में अभी जो पकड़े गए हैं या जो इस किरदार में शामिल है उनकी कहानी का एस्टेब्लिश तो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो नाम आ रहे हैं पर्दे के पीछे से वो अब तक सामने नहीं आए हैं और यही कहानी जो है अब तक सामने आना बाकी है। यानी इस कहानी में एक पूरी प्लॉट है, एक पूरा अगर कहें कि पूरा फ्रेम दिख रहा है और पूरी पटकथा जो है फिल्म जैसा दिखता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सतीश की हत्याकांड पूरी एक प्लानिंग के तहत की गई है, रेकी करके की गई है, इसमें शूटरों का इस्तेमाल किया गया है, यह सही है, और आउटसोर्सिंग का वर्चस्व है, इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि उनके बारे में पूरी जानकारी थी
और प्रोफेशनल शूटर उसमें उनके नजदीक से जिस प्रकार से हत्या के दो मकसद होते, या तो कोई दहशत फैलाना या सीधे टारगेट को मार गिराना। यहां पर जो है दहशत वाली बात नहीं है, सीधे टारगेट को मार गिराने के लिए अपराधी उस पूरे अपने काम को अंजाम दिया है। तो वो साफ तौर पे दिखता है, क्योंकि सतीश जब घर से निकले तो उनको सब कुछ पता था वो किस रास्ते से जा रहे हैं। एक महिला मित्र से वो मिलने के लिए जब विकास नगर पहुंचे थे, उसके बारे में पूरी रेकी रखे हुए थे, पूरी जानकारी थी। और इसीलिए उनके पीछे में होंडा सिटी कार और बाइक दोनों से कवर किया जा रहा था। मतलब है कि फुल प्रूफ तैयारी के साथ अपराधी पहुंचे हुए थे और इसीलिए वो अपने मकसद में कामयाब रहे। और अब जो है पुलिस को इसी मामले को लेकर जो सूत्रधार है, उसको साजिश करता है, उसको सामने लाना है। जो बीच के जो किरदार हैं वो सामने आ गए हैं। जी चलिए अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे आपसे, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर आपसे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे चर्चा होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कई और मुद्दे